समिति के तरफ से कनकपुर श्री रामनगर तालाब पर छठ पूजा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सभी छठ व्रती धीरे धीरे अपने घाट पर पूजा करने के लिए पधार चुके हैं और आ रहे हैं, और सभी से विनम्र निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से छठ पूजा अपने घाट पर बैठकर पूजा करेंगे। और जो भी बाहर से आते हैं और उनको जगह नहीं मिलता है तो अपने साथ बैठाकर उनको पूजा करने का जगह देंगे ताकि उनको भी पूजा का लाभ मिल सके। आपके लिए सारी व्यवस्था किया है। इस साल तो ऐसा लग रहा था कि तालाब में पानी नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से आपके लिए नया बोरिंग करा के पानी आपको पूजा करने के लिए तालाब में भरा गया। और यहाँ पर करीब 8 से 10 हजार तक भाविक भक्त छठ व्रतधारी यहाँ पर पूजा करने आते हैं हर साल। उनके लिए जय श्री राम हनुमान छठ पूजा सेवा समिति सारी व्यवस्था पूर्ण करती है। आप देख ही रहे हैं, तालाब के चारों तरफ लाइट का व्यवस्था किया है, मंडप का व्यवस्था किया है, और यहाँ पर आपकी सेवा में होमगार्ड की टीम, सूरत सचिन पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड के जवान आपकी सेवा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपको अगर कोई इससे भी कोई भी तकलीफ होता है तो हमारे छठ पूजा ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे वॉलंटियर, हमारे कार्यकर्ता तालाब के चारों तरफ आपकी सेवा के लिए घूम रहे हैं। आप कहीं भी संपर्क सकते हैं, कोई भी तकलीफ हो आप संपर्क करें, आपकी हर समस्या पूर्ण की जाएगी। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कंचन झा है। अच्छा, आज यहाँ छठ पूजा के लिए आई थी, तो इसकी महिमा क्या है? बहुत अपरंपार है, जितना बोलूँ उतना ही कम है। क्या बोलोगे, बताइए। आस्था का है। हमारे यहाँ बिहार में एक व्रत होता है, अब तो लगभग पूरे देश में हो रहा है, लेकिन आस्था और पवित्रता का व्रत है। बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं इस व्रत को, और बहुत ही इसमें जो विश्वास और निष्ठा है वो है सर, समझे ना। पूरे बिहार वासियों के लिए, और बिहार वासी ही नहीं पूरे देश के लिए ही ये जो व्रत है बहुत ही अच्छा से मनाते हैं सर। और इसमें जो देखिए उगते सूरज को तो सब प्रणाम करते हैं, हम बिहार वाले जो है ना डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं सर, समझे ना। यहाँ तो शाम को डूबते सूरज को और सुबह उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है सर। नहीं, जो कल जो आपने अस्त सूरज को अर्घ दिया था जी, और आज उगते सूरज को अर्घ दिया, इसका क्या कारण है? पूरे विश्व में मात्र एक यही है जो डूबते हुए को भी पूजा जाता है और उगते हुए सूरज को आस्था है सर, सबसे बड़ी अपनी आस्था। मतलब हम ये मान ले कि प्रकृति की हम लोग पूजा करते हैं। हाँ, प्रकृति की, पूरी प्रकृति की पूजा है। हाँ, डूबते सूरज से लेके जमीन से खेत से निकलने वाले हर एक चीज का वो चढ़ाया जाता है सूर्यदेव को। मतलब जो उदय है वो अस्ता है। इसमें जो प्रसाद भी होता है ना सर, पूरे तरह प्रकृति जो उत्पन्न करती है, जो अस्त है ना उसका उदय होना है फिर। थैंक यू। नमस्कार चंद्रकिशोर सिंह जी। नमस्कार। कैसा रहा छठ पूजा? बहुत आराम से बैठ रहे हो अभी। छठ पूजा तो क्या है, बहुत बढ़िया रहा। जैसा हम लोग सोचे थे उससे भी बढ़िया रहा। जैसा हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इतना पब्लिक आएगी, उससे ज़्यादा भी पब्लिक आए, पूजा करने वाले श्रद्धालु आए, और बहुत धूमधाम से पूजा हुआ। ये पूजा का जितना हम आपको बोलूँ उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ। और यहाँ पे जो पब्लिक का सैलाब था, पूजा करने वाले के सैलाब, शायद आप देखे भी होंगे तालाब पे जाके कि कैसी व्यवस्था था। जो हमारे ट्रस्ट द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वो बहुत अच्छे थे, जिससे श्रद्धालु यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और हम एसएमसी के तरफ से भी मदद मिला, पुलिस डिपार्टमेंट का भी मदद मिला, फायर सेफ्टी का भी मदद मिला। और वो हिसाब से लोग बोले कि यहाँ इतना बढ़िया व्यवस्था और इतना भव्य छठ पूजा होता है कि हम लोग यहीं पे करेंगे। जिसको जगह नहीं था उसको भी जगह का व्यवस्था करके वहाँ पे दिया गया, और भव्य से भव्य छठ पूजा यहाँ पे हुआ है। नहीं ठीक है, आपकी ये व्यवस्था है, लेकिन इसके पीछे अनुभव का क्या कारण? आपका ट्रस्ट? हमारे अनुभव का कारण ये है, ट्रस्ट बनने का कारण भी ये है कि लगभग हम लोग यहाँ 25 साल से रहते हैं, और हम जो उत्तर भारतीय बिहार से, और हमारे बिहार का जो छठ पूजा है ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए। जब हम यहाँ, हमारी जन्म धरती बिहार है,
और कर्मभूमि गुजरात है। तो हम लोग अब कर्मभूमि में लग गए, तो हमारे लिए सब कुछ यहाँ पे है। तो जो हमारी आस्था है उनको भी साथ में लेके चलना है। तो आज से लगभग 18-20 वर्ष पहले सब यहाँ पे अपने घर के सामने छोटी छोटी सी गड्ढा करके अपने छत के ऊपर कोई तगाड़ा रख के छठ पूजा करते थे। तो हम लोगों ने एक विचार किया कि भाई यहाँ पे अगल बगल में कोई तालाब हो तो वहाँ व्यवस्था की जाए। तो मैं सचिन गांव में एक तालाब है, उस तालाब पे हमने 1-2 साल छठ पूजा करने की व्यवस्था की, लेकिन जो व्यवस्था होना चाहिए वहाँ पे हुआ नहीं, क्योंकि वो तालाब भी गहरे थे और आगे कोई सुविधा वहाँ नहीं मिल रहा था, खतरा भी था, जगह का भी कमी था। तो मतलब अब हम क्या करें। तो छठी माई ने इस बात को सुन लिए कि ये लोग का तालाब की व्यवस्था होना चाहिए। तो एक श्री राम नगर हनुमान मंदिर के बगल में उस समय यहाँ पे कनकपुर कंसार नगर पालिका था, जो तालाब को खुदवाए। कैसे खुदवाए क्या उतना डिटेल तो हमको नहीं मालूम, लेकिन तालाब को खुदवाए। तो हम लोग आपस में बात किए कि छठी मैया ने कुछ सुन लिया। तो वहाँ तालाब के बगल में रहने वाले हमारे एक दोस्त है, मित्र है, भाई है, वो बोले कि ये छठ यहीं पे होगा, इस छठ का जो भी खर्चा छोटी मोटी होगा हम करेंगे। तो वो भाई ने वहाँ शुरुआत किया और कम से कम 2-3 साल तक वो छठ वहाँ पे चला। फिर हम लोग को दिल में आया कि एक ट्रस्ट द्वारा यहाँ ट्रस्ट के निर्माण किया जाए, जिससे हम पब्लिक को सुविधा देंगे। तो तालाब के ऊपर भव्य छठ पूजा होगा। फिर हम लोगों लगभग 10-12 साल पहले छठ पूजा का ट्रस्ट बनाया, जय श्री राम हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट, उनके द्वारा तब से हम सेवा देते हुए आ रहे हैं। पहले तो क्या है, नगर पालिका थे तो हम लोग को कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं मिलता था, लेकिन जब भी जो चीज़ की ज़रूरत हो तो नगर पालिका के कहने पे वो आगे की कार्रवाई कर देते थे। तो हम लोग ट्रस्ट द्वारा अपने आपस में कुछ चंदा लगा के वहाँ पे सारी व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे वहाँ पर पब्लिक की इतनी बड़ी सैलाब होते गया कि हमको लगा कि हमारे व्यवस्था में कमी हो रही है। तो हम लोग उसमें और जोर लगाए। हम लोग उसमें पहले 11 ही ट्रस्टी थे, लेकिन जब वो ट्रस्ट अच्छे से चलने लगा, अच्छे व्यवस्था होने लगा, तो आज उस ट्रस्ट में हम लोग 21 तो ट्रस्टी है, बाकी और भी हमारे ट्रस्टी इसमें है, आमंत्रित ट्रस्टी है, जो उसकी संख्या भी कम से कम 30-40 के ऊपर है। बाकी सदस्य का तो मैं गिनती क्या कर रहा हूँ, सदस्य उसमें बहुत सारे हैं। तो मतलब ये जो सारे सदस्यगण है, तो कोरोना के टाइम पे क्या किया शर्मा जी, आप बताइए। कोरोना के टाइम में देखिए ये ऐसा महापर्व है कि चाहे कुछ भी तकलीफ आती है वो घर के लोग आदमी सोचते हैं कि हम पूजा करेंगे यहाँ। तो हम लोग ने कोरोना के टाइम में जो ट्रस्टी हम लोग हैं आपस में बैठ के मीटिंग की है कि एक बार प्रशासन से परमिशन लेकर देखते हैं क्या होता है। परमिशन लेने गए, प्रशासन से ऐसा जवाब मिला कि देखिए ये कोरोना काल है, हम परमिशन तो नहीं देंगे, सरकार की सारी नियम जो है कोरोना का वो पालन करते हुए आप पूजा करा सकते हैं अपनी जवाबदारी पर, तो आप कराइए, हमारे तरफ से उसमें कोई रुकावट नहीं है। और दूसरे ये भी बोले कि लोगों को जागरूक कीजिए कि अपने घर के अंदर ही छत हो या घर का आंगन हो, कुछ पानी का व्यवस्था करके, जैसे टब हो कोई ऐसा या ड्राम हो, काट करके व्यवस्था करे, घर के अंदर ही पूजा करे तो बेहतर रहेगा, लोगों सुरक्षित रहेंगे। हाँ, क्योंकि उस टाइम ऐसा कोरोना चल रहा है कि बहुत लोग ऐसा हो रहे थे, घटनाएं घट रही थी, इसके लिए प्रशासन से ऐसा हम लोग को मार्गदर्शन मिला। अच्छा, प्रशासन भी अच्छे मार्गदर्शन किए हम लोग को। हाँ, तो हम लोग भी सोचे कि लोगों को ऐसा जागरूक करें, हम लोग जागरूक किए भी। अब बहुत से जो छठ व्रती है वो लोग ये बात को समझें और अपने घर पे पूजा किए। जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी वो तालाब पर भी पूजा करने आए, और जो कोरोना का नियम था प्रशासन से मिला हुआ था वहाँ पर हम लोग बोर्ड भी लगाए, उस बोर्ड को नियम को पालन करते हुए लोगों ने यहाँ पर पूजा किया और बहुत शांति तरीके से पूजा हुआ, कोई ऐसा हो हल्ला नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उस टाइम हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था उसको हम लोग रोक के रखे, वो सब हम नहीं करवाए। यहाँ केवल पूजा यात्रा जो होती थी तालाब पर, जो छठ व्रती करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से पूजा किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए, कोई साइंड का व्यवस्था नहीं था, हो हल्ला नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से पूजा हुआ। तो किशोर भाई, उसके बाद में मतलब आपने ये बताया कि यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था हुई, तो अभी तो काफ़ी व्यवस्था हो चुकी है, और जो व्रतधारी थे
उसकी संख्या भी मुझे तो ज़्यादा लगी, आपको क्या लगा है? मैं व्रतधारी की संख्या के बारे में आपको क्या बताऊं। हर साल हम लोग सोचते हैं कि व्रतधारी की संख्या थोड़ा बढ़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ता है। और यहाँ पे इतनी संख्या है कि हम लोगों को जो व्यवस्था अगले साल सोचता हूँ कि इसको बढ़ाएंगे और अच्छे व्यवस्था करेंगे, फिर इस साल ऐसा लगता है कि नहीं अगले साल और हमको ये व्यवस्था करना पड़ेगा। इतनी वहाँ पे व्रतधारी, इतनी बड़ी सैलाब, इतनी बड़ी वहाँ पे व्यवस्था होता है और इतनी बड़ी भीड़ होते हैं इकट्ठा, जिसमें हमारे पुलिस प्रशासन, एसएमसी डिपार्टमेंट, फायर सेफ्टी वाले और जो भी अधिकारी इसमें लगते हैं वो सब, यहाँ का कारपोरेटर, हमारे जो धारासभ्य है संदीप भाई देसाई, सबकी मदद होता है। और धीरे धीरे यहाँ पे जो व्रतधारी की संख्या बढ़ते जाते हैं, वो हिसाब से हम लोग आगे व्यवस्था भी बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे आप बताए कोरोना में 2 साल हम लोग को हर काम, संस्कृति कार्यक्रम, जो भी हमारी थोड़ी खर्चा होता था वो सब हमने रोक के और उस पैसे को इकट्ठा करके रखे थे। अगले साल उस तालाब पे हम देखे जहाँ पे पूजा करके नीचे तालाब में उतरते हैं और पानी में उतरते समय कम से कम 10 लेडीज गिर गए। हमारे जो साथी थे, हमारे जो स्वयंसेवक थे, वो सब वहाँ रोकने के लिए जो हो सका व्यवस्था करने के लिए खड़े थे। फिर भी तकलीफ हुआ तो हम लोग आपस में बात किए कि चलो 2 साल से कोरोना के हिसाब से कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब नहीं हुआ, थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ है, ये पैसे से यहाँ पे एक सीढ़ी बना देंगे। तो हमने वहाँ पे घाट बनाया, 60 बाई 30 का घाट बनाया। इस साल घाट को देखते हुए सभी श्रद्धालु इतने खुश हुए कि अब लगता है ट्रस्ट द्वारा कुछ काम हो रहा है और हमको जो असुविधा था वो सुविधा में बदल गया और सुविधा मिल रहा है। और यहाँ पे हर साल की भांति भीड़ बढ़ते जाता है। अभी सबकी इच्छा है कि एक साइड बना तो दूसरे साइड बन जाए तो और अच्छा है, तीसरे साइड बन जाए तो अच्छा है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ट्रस्ट द्वारा, लेकिन छठी माई का कृपा होगा तो वो भी होगा। जैसे इस साल आपने देखे कि इस तालाब में पानी की कमी हो गई थी, पानी था ही नहीं, क्योंकि जो बरसात की लाइनें थी वो कहीं चौकअप हो गई और बरसात की कुछ कमी भी थी, इसलिए तालाब में पानी नहीं था, सूख गया था। फिर हमने एसएमसी डिपार्टमेंट को लेटर लिखे, वो अपनी तरफ से कोशिश किए, लेकिन वो कोशिश हमको उतना अच्छा नहीं लगा जिससे पूर्ण होगा। तो हम लोग को ट्रस्ट द्वारा एक वहाँ पे बोर्डिंग का भी निर्माण किए और उस बोर्डिंग के द्वारा और एसएमसी का एक बोर्डिंग था, दोनों मिलके लगभग 8 से 10 दिन में पूजा करने जितना पानी हो गया और सब खुश हुए। अच्छा, पानी की बात हुई और उसके बाद में पूजा की बात आई है, तो शर्मा जी कैसा रहता है ये व्रत, कैसे रहता है, क्या है ये व्रत? जो है, जो छठ व्रत करते हैं श्रद्धालु, इसमें पानी के अंदर ही होता है। और दूसरी बात यह है कि जो छठ पूजा करने वाले हैं, अगर पानी कम से कम उनको पूजा करने के लिए कमर भर पानी चाहिए। नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ, व्रत कैसे किया जाता है, व्रत कैसे किया जाता है कि उसके में कहते हैं कि बहुत घनी तपस्या होती है, कठिन तपस्या होती है, कैसे है, क्या है? ऐसा होता है कि ये दीपावली के चौथे दिन से ये पूजा कार्तिक शुक्ल चौथ से शुरू होता है। उस पहला दिन होता है नहाए खाए बोलते हैं उसको। उस दिन नहाने खाने के बाद ही घर के अंदर खाना बनता है एकदम शुद्ध होकर के। उसके बाद वो जो खाना बनता है अरवा चावल जिसको बोलते हैं, जो दोबारा पका हो, पहले पका हुआ नहीं होता है। एक पका चावल होता है, कच्चा चावल जिसको अरवा बोलते हैं। अरवा चावल का भात बनाते हैं, किसी के यहाँ लौकी का सब्जी बनता है, दूध वगैरह सब बना के, और उसको नहाए खाए बोलते हैं। वो प्रसाद नहा दाना के बाद में वहाँ पे पूजा करना है, पूजा करते। कोई होता है उस दिन जो तालाब में पानी भरे, कोई तालाब पानी नहा कर के ही उसी में नहाते हैं और नहा के पूजा करते हैं और खाना बनाते हैं। तो किशोर भाई, इसमें मतलब जो सूर्य को अर्थ देते हैं तो उसका कैसे मतलब है, क्या है? सूर्य का अर्थ देने का मतलब ये है कि जैसे अब हमारे श्याम भाई ने आपको बताया है कि क्या है, नहाए खाए के बाद कल से वो उपवास करते हैं और उसके बाद नहा खाए के बाद कल से ना वो खाना पानी कुछ भी नहीं लेते। जो व्रतधारी होते हैं 36 घंटे तक कुछ नहीं लेते, जब तक अपने घर में जो भी
सूर्य भगवान के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। प्रसाद का भी बहुत सारे नियम होता है, जिसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि इतने फल डालना है। जो हमारे पूर्वजों और हर एरिया का अलग अलग सिस्टम होता है, पूर्वजों के हिसाब से जो बनाया गया है कि भाई इतने फल हम लेते हैं, हम मान्यता रखते हैं कि जो उनका अच्छे कार्य हो जाए। पहले के ज़माने में क्या था कि भाई हमारे घर में लड़का नहीं होगा तो हम हो जाएगा तो ये कर दूंगा, ऐसे ऐसे करके 2-4 फल, कोई 7 फल, जितनी व्यवस्था हो सकता है। मतलब पूजा की थाली में 5 व्रत कंप्लीट हो गए तो 5 व्रत के आपको फल दिखाएंगे बस। उसमें क्या अच्छा, गन्ने का क्या मतलब है? गन्ना वो भी किसी का होता है कि हमको ये कार्य हो जाए छठी मैया तो हम अगले साल से आपको गन्ने का हाथी जैसे बना के हम आपको चढ़ाएंगे। आपको पहले बताए इसमें कि जैसे ये पूजा जो छठ का है। अच्छा, पानी में उतरने के बाद में कैसी पूजा की जाती है, किस तरह, उसका क्या ढब है? पानी में उतरने का नियम यह है कि छठ का जो उपवास किए हुए, जो घाट पे हमारा दौड़ा रखा हुआ, जो प्रसाद रखा हुआ, वो मैं उनको भोग लगाने के लिए रखे कि सूर्य भगवान का भोग लगाएंगे। और अभी से हम 3 घंटा पहले से पानी में जो उपवास किए हुए व्रतधारी वो खड़े रहते हैं कि भगवान को आते ही मैं पहले उनको ये दिखाऊंगा प्रसाद। उसके बाद प्रसाद दिखाने के बाद हम फिर दोबारा शाम को सुबह में प्रसाद चढ़ाऊंगा। और जो उपवास करते हैं वो लोग 36 घंटे के बाद जब तक दोनों सुबह और शाम और सुबह जब तक छठ पूजा नहीं हो जाता है तब तक वो कोई अन्न पानी कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर भी ताकत तो अच्छी रहती है कि वो घर तक जाते हैं, फिर सुबह वापस आते हैं। छठी मैया में इतनी कृपा है कि आप देखते होंगे तालाब में 3 घंटे तक पानी में खड़े रहते हैं, बहुत ठंडी रहते हैं, किसी के तबीयत भी खराब होता है, किसी को उसमें चक्कर भी आ जाते हैं, फिर भी छठी माई का इतनी कृपा होता है कि जो छठ व्रतधारी है उसको कभी कुछ आज तक न हुआ है। और हमारा मानना है कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। और छठ में इतनी बड़ी कृपा है कि शायद आप लोग अभी टीवी या सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि ये अपना नासा में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि छठ में कौन सा ऐसा शक्ति है। क्योंकि छठ पूजा का शुरुआत जो करने वाले हमारे सीता मैया राम जी जब वनवास से रिटर्न आए थे तो पहला दीपावली मनाया गया था। और दीपावली के बाद ये मान हुआ कि कोई एक बड़ा त्योहार और किया जाए हमारे देश में, तब वह छठ पूजा का शुरुआत की थी सीता मैया। और आज छठ पूजा इंडिया में ही नहीं दूसरे देश में भी इनकी जो शक्ति है उसको देखते हुए हर देश में इस छठ पूजा का भी पूजन चालू हो गई, प्रचार चालू हो गए। तो श्याम भाई, इसका मतलब क्या होता है? धारणा है कि जैसे महाभारत में है, जैसे सूर्य भगवान से आशीर्वाद लेकर के कुंती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी कर्ण। तो ऐसी मान्यता है धार्मिक ग्रंथों में कि जो व्रतधारी जिसको संतान प्राप्ति नहीं होती है वो सूर्य की उपासना करते हैं ताकि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस अवसर पर वो पूजा अर्चना करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और संतान प्राप्ति होती है। उसके बाद तो और भी विधि विधान के साथ में ऐसा मान्यता रखते हैं कि हमको अगर ये पूजा करने से अगर हमारे घर में संतान की प्राप्ति होती है तो हम और विधि विधान से कोई ऐसा मान्यता रहता है कि हम पूरा बाजा गाजे के साथ में घाट पर जाएंगे घर से पूजा करने के लिए। ऐसी लोग श्रद्धालु करते हैं। नहीं, मतलब इसमें सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही होता है या और चीज़ों के लिए भी मानते हैं? नहीं, बहुत तरह की मान्यता होती है इसके अंदर। छठी माई सूर्य भगवान की जो मन पूजा करते हैं बहुत तरह से मान्यता मानते हैं। जो भी मान्यता पूरी होती है वो हिसाब से अपने अपने हिसाब से लोग आगे बढ़ चढ़ के पूजा करते हैं। तो अंत में ये बोलूँगा कि और क्या क्या करना चाहोगे तालाब पे सुविधा के लिए? ट्रस्ट द्वारा ये चाहूँगा कि हम जितने अच्छे से अच्छे व्यवस्था दे हमारे तालाब पे। अभी हकीकत में देखा जाए तो कोई भी चीज़ अभी हमारे ट्रस्ट के द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है, क्योंकि वो पूर्ण करने के लिए बहुत सारे धन की ज़रूरत है जो हम लोग अभी उसमें सक्षम नहीं है। और यदि यहाँ का जो हमारे नेता प्रशासन जो भी चाहे तो आज तक कोई भी काम दुनिया में ऐसा ना है कि ना हुआ हो। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अपने तरफ से जितना अच्छे से अच्छे व्यवस्था हो उतना अच्छी व्यवस्था दे और हर साल उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी हम ट्रस्ट द्वारा जरूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, आभार आपका।